जय जिनेन्द्र। जैन कहानियों में आज आप सुन पाएंगे प्रभावक आचार्य भद्रभाव के जीवन के कुछ अंश। ये 5वें चतुर्दश पूर्व मुनि थे। अर्थवाचना की दृष्टि में इनका स्थान अंतिम आता है। भगवान महावीर की पट्टधर परंपरा में ये 7वें स्थान पर आते हैं। आचार्य भद्रभाव का जन्म वीर निर्माण 94 में हुआ और इनकी दीक्षा वीर निर्माण 138 में आचार्य यशोभद्र के पास हुई थी। आचार्य भद्रभाव के जीवन में 3 मुख्य रूप से विशेषता देखने को मिलती है। ये महाप्राण ध्यान की साधना के ये 6 सूत्रों के रचनाकार थे। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं में समान रूप से इन्हें आदर का स्थान प्राप्त था। आचार्य भद्रभाव के समय में 12 वर्ष का दुर्भिक्ष आया। उस वक्त अनेक श्रुत केवली श्रुत संपन्न मुनि काल कल्वित हो रहे थे। संतों को बराबर आहार पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही थी। इस दुर्भिक्ष का प्रभाव धर्म व्यवस्था और राज व्यवस्था दोनों पर ही पड़ा। कहा जाता है उस वक्त आचार्य भद्रभाव ने संपूर्ण संघ को लेकर दक्षिण भारत की ओर रुख किया। कुछ समय वहाँ रुकने के बाद में वे नेपाल जाते हैं और वहाँ पर महाप्राण की साधना करनी उन्होंने प्रारंभ कर दी। संघ के सामने एक गंभीर समस्या थी कि श्रुत परंपरा को सुरक्षित कैसे किया जाए। उस वक्त संघ ने संकट के समय यह निर्णय लिया कि संतों के संगठन को नेपाल भेजा जाए। भद्रभाव से प्रार्थना की जाए वे आए और दृष्टिवाद का ज्ञान दे। संतों का संगठन जाता है, उनके पास प्रार्थना करता है, विनती करता है आप पधारे और दृष्टिवाद का ज्ञान दे। इस पर आचार्य भद्रभाव को अपनी साधना में विघ्न जान पड़ा और उन्होंने कहा मैंने महाप्राण की साधना प्रारंभ की है, मैं इसे बीच में नहीं छोड़ सकता। मेरे जीवन की संध्या काल निकट है, मैं वहाँ पर आने में अपने आप को असमर्थ मानता हूँ। इस पर संतों ने निराशाजनक उत्तर सुना और कहा कि संघ की प्रार्थना को अस्वीकार करने से दंड आता है, आप भली प्रकार जानते हैं, और वो श्रुत का निर्णय भी कहलाता है। भद्रभाव एक श्रुत केवली थे और संतों के इस संकेत को उन्होंने समझा और कहा कि मैं संघ से प्रार्थना करता हूँ कि कुछ मेघावी संतों को मेरे पास भेजे, अधिक से अधिक समय निकालकर उन्हें वाचना देने का प्रयास करूँगा। संघ ने उनके इस विनती को स्वीकार किया। स्थूलीभद्र आदि 500 श्रमण जाते हैं उनके पास वाचना लेने के लिए। वाचना दिन में 7 दी जाती थी। एक सुबह गोचरी से आते वक्त 3 त्रिकाल बेला में और 3 सायकालीन प्रतिक्रमण के बाद। वाचना देने का क्रम बहुत ही धीमी गति से चल रहा था। इससे 499 श्रमणों का धैर्य डूल गया और वे वहाँ से वापस आ जाते हैं पाटलिपुत्र। केवल स्थूलीभद्र वहाँ पर रह जाते हैं और वे धैर्यतापूर्वक वाचना ले रहे थे। करते करते 8 वर्ष का समय बीत जाता है। एक बार आचार्य भद्रभाव ने स्थूलीभद्र से पूछा कि तुम्हें मधुकारी विधि में स्वाध्याय करने में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही। इस पर विनम्रतापूर्वक स्थूलीभद्र ने कहा बनते मुझे कोई कठिनाई नहीं, मैं स्वस्थ मना अध्ययन कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैंने कितना ज्ञान ग्रहण कर लिया और कितना शेष है। इस पर आचार्य भद्रभाव ने कहा बिंदु मात्र तुमने ग्रहण किया है और सिंधु जितना अभी बाकी है। विनती करते हुए स्थूलीभद्र ने कहा बनते आपके जीवन की संध्या काल निकट है और इसी गति में यदि मुझे ज्ञान दिया जाएगा तो मैं मेरु समान ज्ञान को कब तक ग्रहण कर पाऊंगा। आचार्य भद्रभाव ने कहा कि तुम चिंता न करो, मेरी साधना संपन्न प्राय है, उसके बाद अधिकतम समय में तुम्हें वाचना दे पाऊंगा। और करते करते ही 10 वर्ष व्यतीत हो गए। उन्होंने 10 पूर्वों का ज्ञान ग्रहण कर लिया। उसके बाद आचार्य भद्रभाव और स्थूलीभद्र दोनों आ जाते हैं पाटलिपुत्र। एक समय स्थूलीभद्र की बहनें यक्षा आदि उनके दर्शन करने के लिए आती है। अपने भाई मुनि को न देखकर उन्होंने आचार्य भद्रभाव से पूछा कि हम अपने भाई मुनि के दर्शन करना चाहते हैं, वे कहाँ हैं। आचार्य भद्रभाव ने स्थान विशेष को निर्देश करते हुए कहा कि वहाँ तुम्हारे भाई मुनि हैं, तुम दर्शन कर लो। दोनों साध्वियाँ जाती है लेकिन वहाँ पर उनके भाई मुनि नहीं रहते बल्कि एक केसरी बैठा होता है, क्योंकि जब स्थूलीभद्र को जानकारी मिलती है कि उनकी बहनें साध्वियाँ उनकी दर्शन करने आई है तो वो कौतूहलवश सिंह का रूप बना लेते। दोनों साध्वियाँ वहाँ से डर कर जल्दी जल्दी आती हैं आचार्य भद्रभाव के पास और कहती है वहाँ हमारे भाई मुनि नहीं है, वहाँ केसरी विराजमान है, लगता है केसरी ने हमारे भाई का भक्षण कर लिया है। अपने ज्ञान से भद्रभाव ने देखा, उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा भाई वहीं पर है, तुम जाओ भाई मुनि के दर्शन कर लो। दोनों जाती है, दर्शन करके लौट जाती है। अभी जब स्थूलीभद्र संध्या बेला में वाचना लेने के लिए आते हैं तो आचार्य भद्रभाव ने कहा कि अहंकार ज्ञान के विकास में बाधक है,
तुमने अपने आप को अपात्र घोषित कर लिया है। उन्होंने बहुत क्षमा याचना की, अपनी भूल स्वीकार की, लेकिन भद्रभाव किसी भी तरह नहीं मानते हैं। संघ की प्रार्थना पर उन्होंने 4 पूर्वों का ज्ञान सिर्फ शब्दतः दिया। इस तरह स्थूली भद्र को 10 पूर्वों का ज्ञान अर्थतः मिलता है और 4 पूर्वों का ज्ञान सिर्फ शब्दतः ही मिल पाता है। भद्रभाऊ अर्थवाचना की दृष्टि से अंतिम चतुर्दश पूर्वी मुनि कहलाए। ये थे आचार्य भद्रभाऊ के जीवन के कुछ अंश जो आपने सुने। जय जिनेंद्र।